किसी ने सही कहा है, ज़िंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब यह परिवर्तन चाहे हमारे रिश्तों में है, हमारे काम में है या संसार में किसी भी तरह के सुख पाने के अंदर है, सुकून से रहने का है, तो परिवर्तन को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। काम-काज के अंदर तो परिवर्तन लोग जल्दी अपना लेते हैं। आजकल ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरफ ही इंसान का काम चल रहा है। घर से भी काम चल रहा है, लोगों का काफ़ी परिवर्तन आया है। कोई जगह के अगर आपके पास घर में है एक रूम एक्स्ट्रा, तो वहाँ से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से सेल कर सकते हैं। जहाँ पर पहले आपको एक फैक्ट्री के लिए एक अलग से या घर से काम नहीं होता था, तो जगह खरीदनी पड़ती थी या किराए पर लेनी पड़ती थी। लेकिन आजकल तो घर से ही काफ़ी काम हो रहे हैं, चाहे वो क्रोचेट का काम हो, बंधनवार बनाना है, लोग घरों में बनाते हैं, घरों से ही अपना वीडियो बनाई और ऑनलाइन शो कर दिया और ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। तो काम में तो परिवर्तन लोगों ने अपनाया, काफ़ी अपनाया और लोगों ने इस चीज़ में तरक्की भी पाई है। लेकिन रिश्तों में परिवर्तन वो नहीं कर पाए। जब हम पंखे से एसी में आ गए, हाथ के पंखे से सीलिंग फैन से कूलर से एसी पर आए हैं, ये परिवर्तन हम घर में लेकर आए हैं, तो रिश्तों में परिवर्तन क्यों नहीं लेकर आते हैं? आज भी हम अपने बहन भाइयों से ज़्यादा अपने माँ के मायके वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, या अपने ससुराल वालों को ज़्यादा यानी कि अपनी वाइफ के उनको देते हैं। लेकिन लड़के अपने ही रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। अजीब विडंबना है ना। मतलब हर जगह माँ का मायका भी प्रेफरेंस में है, बीवी का भी है, तो आपके फादर ने आपके चाचा और बुआ को इग्नोर कर दिया, आप अपनी बहन को इग्नोर कर रहे हो, भाइयों को इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ रिश्तों में परिवर्तन क्यों नहीं आया है? जैसे कि आपकी माँ और आपकी वाइफ अपने मायके वालों को प्रेफरेंस देती हैं, वैसा ही लड़के जो है अपने भाई अपनी बहन को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे पाते? बिना बात के खून तक पता नहीं क्यों रखते हैं। घर में शादी है, रिश्ता है, तो वो उन लोगों को प्रेफरेंस दे देंगे, और बहन को अगर बुलाया तो गेट असाइड, बिल्कुल साइड में खड़ी रहें, बस तेरा चेहरा दिखना चाहिए थोड़ी सी देर वीडियो के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि तू आई हुई है। यही चीज़ वो अपने भाइयों के साथ भी करते हैं। आए हो, खाओ पियो और जाओ, थोड़ी सी वीडियो में नज़र आनी चाहिए ताकि पता चले कि हाँ भी मैंने भी अपने भाइयों को बुलाया है। लेकिन जब वो बुलाते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तब आप बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि हमें बुलाया और हमारी इज्जत नहीं की। जितनी रौनक बुआ मचा सकती है शादियों के अंदर, उतनी ही मासी भी मचाती है। रिश्ता बराबर का है, किसी के भांजे की शादी है तो किसी के भतीजा, दोनों ही रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही रौनक जमाने वाले होते हैं। तो रिश्तों को तो उतनी ही प्रेफरेंस देनी चाहिए ना, बराबर के। हम अगर मॉडर्न कपड़े डाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वही चीज़ अगर हम अपने भाभी या ननद पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं तो बोलने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पैसा है नहीं और जीन्स टॉप डाल रही हो, पैसा कम है लेकिन फ़्रॉक डाल के तुम गोवा घूमने जा रहे हो। अरे वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे पता है उसके घर में कितना पैसा, उसने उसी हिसाब से खर्च करना है। अपनी राय देने का तो मतलब ही नहीं बनता किसी को। तो जब आप अपने घर में किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, तो दूसरों के घरों में इंटरफेरेंस मत कीजिए। परिवर्तन लाइए अपने आप में। बड़े हो, बड़े बन के ही रहना चाहिए। बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि भाई हम जो करते हैं वो तो ठीक है, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप सास ससुर बनने जा रहे हैं, माता पिता से सास ससुर, नया ओहदा, नई पोजीशन, तो अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। जब आपकी माँ की और आपकी वाइफ की नहीं बनी थी, तो आप कितने प्रॉब्लम में थे, दिमाग काम नहीं करता था कि किसकी साइड लूँ, किसको छोड़ दूँ। ना माँ को छोड़ सकते थे, ना पत्नी को। वही कंडीशन आप अपने बेटे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। या तो अपनी पत्नी का बन जाए या हमारा बन जाए। बड़े शौक से जिस बहू को लेकर आए हो उसे अपनाइए ना। अपनाना तो है ना आपने, चाहो ना चाहो तो अपना ही लो। क्यों बेटे को इस मुश्किल में खड़ा करते हो? परिवर्तन लाइए ना अपने विचारों के अंदर, कि जितना रिश्ता आपका अपनी पत्नी के साथ इम्पोर्टेंट है, या पत्नी का आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ठीक इसी तरह से आपके बेटे के लिए उसकी पत्नी भी ज़रूरी है।
तो विचारों में परिवर्तन लाइए अगर बेटे की ज़िंदगी सुखी चाहते हो तो। बहन भाई जो दूसरों को अपने कज़न्स को प्रेफरेंस देते हैं खुशियों के मौके पे कि हमारी उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, हम उनके साथ घूमने जा रहे हैं, लेकिन अपनी बहन या भाई के साथ नहीं जा पाते, ट्यूनिंग नहीं है। क्यों नहीं है ट्यूनिंग? परिवर्तन लाइए ना इस चीज़ में कि आप अपने सगे भाई बहन के साथ भी कहीं घूमने जा सको। ट्यूनिंग तो बिठाने से ही बैठती है। अगर ये सोचेंगे कि हर टाइम वो हमसे जलते हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो उनके मुताबिक पैसा खर्च कर लीजिए ना। जिनके पास पैसा कम है, कभी कम पैसे में भी घूमना चाहिए। परिवर्तन लेके आना है। आप साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे, हो सकता है आपके विचार बन जाए, नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट टाइम से प्रोग्राम मत बनाइए। परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। घरों के अंदर खुशियाँ लाने का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पहले बर्थडे सिर्फ मंदिरों में ही पूजा पाठ करके मनाए जाते थे, आज मंदिरों के साथ साथ घरों में भी लोग केक लेके आते हैं, काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। परिवर्तन हुआ है ना। अपनी पत्नी को प्रेफरेंस देना या पत्नी का पति को प्रेफरेंस देना परिवर्तन है। पहले नहीं दिया जाता था ये प्रेफरेंस। पत्नी कंट्रीब्यूट करे घर के अंदर तो उसका घर है, लेकिन उसके लिए उससे विचारधारा किसी चीज़ के लिए सलाह नहीं ली जाती थी, आज के टाइम में ली जाती है। परिवर्तन है ना। तो ज़िंदगी में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर एक घर को चलाने के लिए पहले सिर्फ पति की राय इम्पोर्टेंट होती थी, ससुर की होती थी, वहाँ आज सास की भी वैल्यू है और बहू की भी। वो भी अपनी विचारधाराएं, क्योंकि वो भी कमा रही हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनकी सलाह भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन तभी आता है। औरतों को ही पता होता है कि घर के अंदर पर्दे किस मैचिंग के आएंगे। परिवर्तन है। उनकी सलाह से अब घर चलने लग गए हैं, उनकी सलाह से बहुत कुछ होने लग गया है, सुख शांति आ रही है। परिवर्तन है। ये परिवर्तन अपनाओगे तो ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। आजकल एकल परिवार है, रिश्ते इतने ज़्यादा नहीं बचे हैं। हम दो हमारे चार से हम दो और हमारे दो पर आ गए हैं। पहले 4 बच्चे हुआ करते, अब दो से हम एक पे आ रहे हैं, तो रिश्ते तो बचे ही नहीं हैं। सिर्फ कज़न्स ही रह जाएंगे, सबके पास एक एक बच्चा है। तो किसी किसी के पास 2 होंगे, 2 बेटे 2 बेटियाँ या 1 बेटा बेटी। तो उनको भी बताइए कि आपकी बहन भी अपने आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि आप उसके लिए। कज़न्स के साथ बनाइए, ज़रूर बनाइए। मुसीबत आने पर अपने सगे भाई बहन ही साथ खड़े होते हैं। कज़न्स को आप नहीं लेके जा सकते हर जगह पर। तो इन रिश्तों को बनाए रखिए, परिवर्तन अपनाइए, ज़िंदगी आपकी में सुकून आ ही जाएगा। जैसे काम में तरक्की हुई है ना, वैसे रिश्तों में भी तरक्की होगी और आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा। थोड़े थोड़े परिवर्तन है, इन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।